एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन आज बात करेंगे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, आप कहाँ से किसके बेस पर अपन यहाँ पर लेकर चलेंगे। 3 जर्म लेयर्स होती हैं आपकी, कितनी होती हैं? 3 जर्म्स लेयर होती हैं। 3 जर्म्स लेयर्स होती है, कौन कौन सी? एंडोड्रम, मीजोड्रम एंड एक होती है एक्टोड्रम। इन तीनों जर्म्स लेयर्स के आधार पर अपन ये देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर के द्वारा कौन कौन से ग्लैंड का ओरिजिन हुआ है। ये बात करेंगे अपन आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ जानकारियाँ दे दूं यहाँ से कि आपकी जो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंड फिर नेक्स्ट यहाँ से बात करें तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इनके जो फादर हैं वो फादर किसको कहा जाता है? थॉमस एडिशन को। किसको कहा जाता है? थॉमस एडिशन को कहा जाता है। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्ट ऑफ अपन 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और इन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन। एक तो हार्मोन के बारे में अपन बात करेंगे और एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपन यहाँ से क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, अपना जो नर्वस सिस्टम है, ये आपका क्या है? नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम सिग्नल किसको देता है? आपके ब्रेन को। और जो ब्रेन है वो ब्रेन किसको कोऑर्डिनेट करेगा? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करेगा? आपके एंडोक्राइन सिस्टम को। ये अपन किसके रेफरेंस में बात करें? ओनली एंडोक्राइन सिस्टम के रेफरेंस में बात करें तो आप देखो, आप यहाँ पर 2 चीज़ें नोटिस कर पाओगे। कौन कौन सी चीज़ें नोटिस कर पाओगे आप? एक तो अपन यहाँ पर देखो नर्वस सिस्टम को साथ में लेकर पढ़ रहे हैं और एक एंडोक्राइन सिस्टम को साथ में लेकर पढ़ रहे हैं। 2 सिस्टम एक साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करें। तो यदि दोनों को कोऑर्डिनेट करें तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने से एक नई ब्रांच का ओरिजिन होता है और उस ब्रांच को बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। याद रखना, इसमें अपन क्या करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम और जो आपका नर्वस सिस्टम हो, दोनों के कोऑर्डिनेशन को एक साथ क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब अपन आते हैं अपना जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, उस पर आते हैं। किस पर आते हैं? ओरिजिन वाले पॉइंट पर आते हैं। ओरिजिन वाले पॉइंट की अपन बात करें तो आप सबसे पहले फर्स्ट ग्लैंड लीजिए। आपकी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ में ले सकते हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी के साथ में ले लीजिए आपकी पीनियल ग्लैंड को। ये तीनों की तीनों जो ग्लैंड हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आपको पता हो तो सोचिए। ये तीनों की तीनों पाई जाती हैं आपके ब्रेन में। कहाँ से रिलेटेड है? ये ब्रेन से रिलेटेड है। और इन तीनों का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन किस प्रकार का है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। किस प्रकार का है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक चीज़ आपको मैंने बता दी यहाँ से, किसकी ओरिजिन हो गया आपका? ये ओरिजिन हो गया एक। ठीक है, फिर अपन अगली जो ग्लैंड है उनके बारे में बात करें तो अगली जो आपकी ग्लैंड्स आती हैं वो इसी सीरीज़ में आ जाती हैं। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। एक तो आती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। फिर 6 नंबर की जो ग्लैंड है वो आपकी थाइमस ग्लैंड ले लीजिए। और 7 नंबर की जो ग्लैंड ले सकते हैं आप, यहाँ से लीजिए
आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किससे रिलेटेड है? आपकी पेनक्रियास से रिलेटेड ग्लैंड है, ठीक है। और जो ये चार आपकी यहाँ से जो ग्लैंड आती हैं, इनका जो ओरिजिन है वो किस प्रकार का है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और इनमें से जो दो जो ऊपर वाली है ये कहाँ है? आपकी नेक के अंदर है। और जो आपकी थाइमस है, थाइमस कहाँ पर? आपके हार्ट के पास में है। और लैंगरहैंस कहाँ है? आपके पेनक्रियाज में है, ठीक है। ये बात होगी इनकी जो स्थिति है उनके बारे में भी बता दिया मैंने आपको साथ में। और साथ में इनका जो ओरिजिन था वो ओरिजिन भी मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ से बता दिया। फिर आपकी एक ग्लैंड और आती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? उस ग्लैंड का नाम है आपकी जो ग्लैंड है, यहाँ से ले लीजिए कौन सी, ये वाली ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है आपकी? एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए, एड्रिनल ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि ओरिजिन में किस प्रकार की है आपकी। इसमें देखिए आप एक्टो मीजोडर्मल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्टो भी है ये और मीजोडर्मल, दोनों प्रकार की क्या है ओरिजिन में? दो प्रकार की होती है। अब आप पूछेंगे कि सर दो प्रकार की ओरिजिन में क्यों? तो देखिए कि जो आपकी जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाते हैं देखने को? आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक होता है एड्रिनल मेडुला होता है। तो जो कॉर्टेक्स भाग है वो है ओरिजिन में कैसा? मीजोडर्मल। और मेडुला किस प्रकार का? आपका एक्टोडर्मल। तो इसीलिए यहाँ पर अपन ने एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल इन ओरिजिन में कहा। और आपकी जो एक ग्लैंड बचती है कौन सी? गोनेड्स। गोनेड्स भी किस में आते हैं? आपके ग्लैंड में आते हैं। और ये ओरिजिन में किस प्रकार की होती है? आपकी मीजोडर्मल। ये आज अपन ने ओरिजिन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।